पाकिस्तान की निगरां हुकूमत का दावा है कि मुल्क में महंगाई की शरह 38% से कम होकर 29.2% पर आ गई है, जबकि IMF से मुआहदे के बाद मुल्क में मुआशी सरगर्मियां भी तेज हुई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया कमी आवाम के लिए किसी हद तक रिलीफ तो है, लेकिन आवाम समझते हैं कि महंगाई में मजीद कमी से ही उनकी ज़िंदगी में मजीद बेहतरी आ सकती है। ऐसा नहीं है। आप आज 2 रुपए लीटर पे बढ़ा दें पेट्रोल तो आपकी चीनी, घी, इसके अलावा पत्ती सब पे 5-5, 10-10 रुपए बढ़ जाएंगे। पेट्रोल कितना बढ़ेगा? 2 रुपए। लेकिन अगर आप पेट्रोल 14 रुपए लीटर कम कर देते हैं, आप पूरी मार्केट चेक कर लें, एक चवन्नी भी कम नहीं हुई। हम निगरान हुकूमत की कुछ चीज़ों से इत्तेफाक करते हैं। उन्होंने बेहतरी लाई है, जैसे कि डॉलर की कमी में डॉलर कम हुए हैं, उससे जो है कुछ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की चीज़ें हैं उनमें किसी हद तक कमी हुई है। देखिए, जब एक दफ़ा चीनी या पत्ती या कोई भी पैकेट वाली चीज़ें महंगी हो जाती हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी स्टैम्प लोगो लग जाता है, पेमेंट आ जाती है कि इतनी की, तो वो फिर वो वाली चीज़ें कम नहीं होती। ये जो हमारे इस मुल्क में कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो चीज़ें बढ़ जाती हैं, लेकिन उनके कम होने से कतन जो है मैं ये नहीं समझता कि कीमतें हमारी ज़रूरत की चीज़ों में कमी आती है। ये बात दुरुस्त नहीं है। 14 रुपये वहाँ कम हो गए, वहाँ 30 रुपये बढ़ गए। ये बाज़ार के अंदर कोई चीज़ दो रुपये की थी वो 9 रुपये की हो गई, और जो 9 की थी वो 18 की हो गई। उस वक्त इंसान को टेंशन हो जाती है, यार कल मैंने 2 रुपये की ली और आज ये 9 रुपये की हो गई। माहिर मईशत के मुताबिक हालिया हुकूमती इक़दामात से मईशत बेहतर हुई है और IMF प्रोग्राम से मिलने वाले फंड ने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया है, लेकिन पॉलिसीज़ में तसलसल और डॉलर के रेट में मजीद कमी से बेहतर नताइज आ सकते हैं। निगरां हुकूमत के जो टारगेट्स हैं और जो रिफॉर्म्स वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो पॉलिसीज़ वो चला रहे हैं, उन्होंने बड़े बड़े बुनियादी मसाइल पर तवज्जो दी है, जिसमें सर्कुलर डेट है, जिसमें डॉलर करेंसी को कंट्रोल करना है, जिसमें हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो सरप्लस में तब्दील हो गया है, यानी अब हमें पेमेंट का इशू फ़िलहाल नहीं है, और इसका मतलब हमारा एक्सचेंज रेट बहुत मजबूत है। तो उन्होंने इन चीज़ों पर तवज्जो दी है। सबसे अहम चीज़ जो आम आदमी के असर करती है वो पेट्रोल है, बिजली है, गैस है, ये चीज़ें करती हैं। बिजली और गैस हमने IMF के कहने पर बढ़ाई, और वो बढ़ाना ज़रूरी था क्योंकि हम सस्ती गैस और बिजली बना के बेच रहे थे, जिसकी वजह से हुकूमतों को जो कंपनियां बिजली बनाती हैं उनको खसारा हो रहा था, जिसे हम सर्कुलर डेट कहते हैं, वो बढ़ता जा रहा था। तो ये बिजली की कीमतें बढ़ना ज़रूरी था, ऐसे ही गैस की कीमतें भी बढ़ना बहुत ज़रूरी था, मगर इसकी वजह से महंगाई में थोड़ा और इजाफा हुआ है। पेट्रोल अब भी जो है अबव 260 है, महंगा है। इंटरेस्ट रेट अभी भी 22% है, महंगा। ये वो चीज़ें होती हैं जो किसी भी चीज़ को महंगा करती हैं, क्योंकि हमारा मुल्क इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है। डॉलर अब भी 280 से ऊपर मिल रहा है, तो जब तक डॉलर नीचे नहीं आएगा, अच्छे तरीके से 250 रुपये तक डॉलर नहीं आता है, इंटरेस्ट रेट 22% से घट के 15%, जिसका इंशाल्लाह मैं उम्मीद अगले साल हो जाएगा, उस वक्त तक महंगाई में कमी इतनी हौसला अफजा नहीं होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अगर सख्त करे जाएँ तो महंगाई में 5 से 10% बड़े आराम से कमी वाक़ई हो सकती है। क्या आप समझते हैं कि वाकई पाकिस्तान में महंगाई कम हुई है? हमें अपनी राय कमेंट्स में दीजिए। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।